महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। जय मां जगदम्बे। मां जगदम्बे के सभी दर्शकों को प्रणाम। पुराणों में मान्यता है शिव शक्त्या युक्तो, अर्थात भगवान शिव शक्ति से युक्त होकर ही सृष्टि का संचालन कर पाते हैं। शक्ति के बिना उसमें स्पंदन तक संभव नहीं। ऐसी है महिमा शक्ति रूपिणी मां जगदम्बे की। तो हम कथा देख रहे थे महान शक्तिपीठ कन्याकुमारी। बाणासुर ने महादेव का वर पाकर इंद्र को तो जीत लिया, किंतु जब इंद्र के यज्ञ से माता कुमारी उत्पन्न हुई तो वो उनके रूप पर मोहित हो गया। वो कुछ कर पाता। इससे पूर्व ही माता कुमारी इंद्रदेव को द्वापर युग तक प्रतीक्षा करने को कहकर अदृश्य हो। अब देखते हैं आगे क्या हो। क्या करूं? ये बाणासुर तो मेरे सिंहासन को छोड़ ही नहीं रहा है, और ऊपर से माता आदिशक्ति ने भी ये कह दिया है कि वो द्वापर युग में ही कुछ करेंगे। राक्षस स्वर्ग के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा कर बैठ गए हैं और समस्त देवता को अपना दास बनाकर रखा है इन्होंने। सारा कार्य समस्त देवताओं से ही करा रहे हैं। देवताओं का राजा होकर भी मैं समस्त देवताओं की सहायता नहीं कर पा रहा हूं। विवश हूं मैं। नहीं, इस प्रकार हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। क्या? हाँ, मुझे उस राक्षस बाणासुर से युद्ध करना होगा और उससे युद्ध करके उसे युद्ध में परास्त करके उसे स्वर्ग से बाहर धकेलना होगा। यही उचित रास्ता। और मेरे इस युद्ध में समस्त देवगण भी मेरी सहायता करेंगे। हाँ। श्रीमन नारायण नारायण हेरोइन, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव, आप मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से रोक रहे हैं? मैं देवराज इंद्र, ये स्वर्गलोक मेरा है। मेरी आपसे विनती है कि मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने दीजिए। आप स्वर्गाधिपति नहीं है देवराज। बाणासुर स्वर्गाधिपति है और मैं इस राज्य का प्रहरी हूं। बाणासुर की अनुमति के बिना यहां पर किसी का भी प्रवेश नहीं है। किंतु महादेव, मैंने तो आपके वरदान के सम्मान हेतु उस समय उस बाणासुर का विरोध नहीं किया और उसे सहर्ष ही स्वर्ग का सिंहासन सौंप दिया। किंतु महादेव, अब उसे सहस्त्र वर्ष हो चुके हैं उस सिंहासन पर राज करते हुए। मेरी आपसे विनती है कि अब उस असुर को सिंहासन से हटा दीजिए। देवराज इंद्र, उसे कब हटाना चाहिए कब नहीं, इसका निर्णय आप नहीं कर सकते। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? आप तो मुझसे भली भांति परिचित हैं। परिचित होने का अर्थ यह तो नहीं है देवराज इंद्र कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं। बाणासुर का स्पष्ट निर्देश है कि आपको स्वर्ग में प्रवेश ना दिया जाए। महादेव, मैं देवराज इंद्र हूं, स्वर्गाधिपति इंद्र। मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता और मेरा यह निर्णय अटल है। और मेरे इस निर्णय की पूर्ति करने के लिए
स्वयं आप भी मुझे रोक नहीं सकते। आप मेरे रहते इस प्रकार का दुस्साहस नहीं कर सकते देवराजेंद्र। इसके लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे पराजित करना होगा। महादेव, ये मेरा दुस्साहस नहीं है, अपितु मेरा अधिकार है। महादेव, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं आपके समक्ष युद्ध के लिए प्रस्तुत हूं। नारायण नारायण। प्रतीत होता है कि देवेंद्र की मति फिर गई है। देवादिदेव के समक्ष वज्र लिए खड़ा है। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, आप जो कर रहे हैं वो सर्वथा अनुचित है। महादेव, यदि ये अनुचित है तो आप मेरे मार्ग से हट जाएं। यदि आप मुझ पर वज्र प्रहार करने की सोच ही रहे हैं तो ठीक है, मैं आपको इसका अवसर प्रदान करता हूं। आप उस पर वज्र प्रहार कीजिए। किंतु महादेव, मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे वज्र प्रहार करने में विवश न करें। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। मैं विवश नहीं कर रहा हूं देवराजन, बल्कि आपको इसकी अनुमति दे रहा हूं। आप वज्र प्रहार कीजिए। महादेव, यदि आप यही चाहते हैं तो यही सही। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। इंद्रदेव, आपके विवेक को आपकी सत्ता मोह ने हर लिया। आप देवेश्वर पर वज्र प्रहार करने चले थे। नारायण। किंतु आप ये कैसे भूल गए कि वज्र जिनकी अस्थियों से निर्मित हुआ वो दधीचि भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनके रोम रोम में तो शिव जी बसे थे, फिर कैसे उनकी अस्थियों का प्रहार आप शिव जी पर कर सकते हैं? नारायण नारायण। देवादिदेव स्वयं बाणासुर के राज्य के प्रहरी, और जहां भोलेनाथ हो वहां बाणासुर का हित करने की कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए अब आपके पास द्वापर युग तक प्रतीक्षा करने अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, आप सत्य ही कह रहे हैं। महादेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने इस कुकृत्य के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं महादेव। मुझे क्षमा कर दें।
नारायण नारायण। देवी माया, इंद्रदेव को माता आदिशक्ति ने जिस रूप में दर्शन दिए थे, आप उसी मदमोहिनी रूप में जाकर बाणासुर की बुद्धि पर अपना प्रहार कर, जिससे बाणासुर पतित होकर स्वर्ग के सिंहासन से हटने पर विवश हो जाए, ताकि सृष्टि पुनः सुचारू रूप से चल सके। मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बनाना चाहता हूं। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम। आज आप विष्णु लोक में, अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन होगा। प्रभु, प्रयोजन तो वही है। महादेव बाणासुर के परम हितैषी हैं और परमपिता ब्रह्मदेव असुरों को वरदान ही देते रहते हैं। अब एकमात्र आप ही हैं जिसे असुर भी अपना शत्रु समझते हैं। पुनः मैं अपनी व्यथा आपसे न कहूं तो किससे कहूं? उचित है इंद्रदेव, कहिए क्या कहना चाहते हैं? प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। 60 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं मुझे प्रतीक्षा करते करते। प्रभु, अब तो द्वापर युग भी आ गया है। आप ही बताएं कि मेरी ये मनोकामना कब पूर्ण होगी? धीरज रखिए इंद्रदेव, जहाँ इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, वहाँ कुछ दिवस और से। अब तो आपकी इच्छा पूर्ण होने का समय भी निकट आ गया। आपका कथन सत्य हो प्रभु। प्रभु, अब तो एक एक दिन असहनीय पीड़ा देता है, किंतु आप कह रहे हैं तो मैं कुछ दिनों के लिए और प्रतीक्षा करूंगा। आज्ञा दे प्रभु। देवी माया, प्रकट हो। जगत पालक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने किस उद्देश्य से मुझे बुलाया है? देवी माया, इंद्रदेव को माता आदिशक्ति ने जिस रूप में दर्शन दिए थे, आप उसी मदमोहिनी रूप में जाकर बाणासुर की बुद्धि पर अपना प्रहार कर, जिससे बाणासुर पतित होकर स्वर्ग के सिंहासन से हटने पर विवश हो जाए, ताकि सृष्टि पुनः सुचारू रूप से चल सके। जैसी आपकी आज्ञा श्री हरि। प्रणाम देवी माया, आपका कार्य सफल। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। ठहरो। ये तो वही रूप सी है जिसे देखते ही मैं सब कुछ भूल गया था। इसे तो मैंने सहस्त्रों वर्ष पूर्व इंद्र के यज्ञ में भी देखा था। कई वर्षों से मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज असुरराज को क्या हुआ? भक्ति और भजन छोड़कर काम की वशा में होते दिखाई दे रहे हैं। पतन के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। तुम मेरी माया से बच नहीं सकते।
सुंदरी, सुंदरी, ठहरो सुंदरी। कौन हो तुम? मैं सहस्त्र वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं सुंदरी। मैं तुम्हें अपने हृदय की रानी बनाना चाहता हूं। तुमने मुझे अपने वश में कर लिया है सुंदरी। मेरा प्रणय निवेदन है सुंदरी, स्वर्ग की रानी बन स्वर्ग के सुख भोगो। भाई रुक जाओ बाणासुर। बाणासुर, मैं तुम्हारे सामने पुनः उपस्थित होंगी। यदि उस समय तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। सुंदरी, कहाँ गई तुम? सुंदरी, मैं कहता हूँ सामने आओ। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता हूँ सुंदरी। सुंदरी, कहाँ गई? कहाँ गई? नमः शिवाय, ओम 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 नमः। बंद करो ये हवन पूजा पाठ। नहीं चाहिए मुझे यज्ञ और हवन, नहीं चाहिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ जाकर तहस नहस कर दो इस पाठ पूजा को। जाओ। जो आज्ञा महाराज। तुम सब देवता कपटी हो, छल करना स्वभाव है तुम सबका। जाओ जाओ उस छलिया सुंदरी को ढूंढ कर लाओ जो तुम्हारी देव योनि की ही है। जाओ कह दो उन देवताओं से कि वो सुंदरी संसार के किसी भी कोने में हो उसे हमारे समक्ष लाओ, अन्यथा तुम सब देवताओं का मैं वध कर दूंगा। और जिन देवताओं का वध नहीं हो सकता उन्हें मृत्यु से भी भयंकर दंड दूंगा मैं। जाओ। तुम सब देवताओं की मैं दुर्गति करके ही रहूंगा। हाँ। जाओ जाओ सुंदरी को ढूंढ कर लाओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, ये शिव के महाभक्त बाणासुर को क्या हो गया है? वो तो स्वयं ही यज्ञ स्थली को तहस नहस करने में लगा है। देवी, माया महा ठगी। माया ने ठग लिया है बाणासुर। माया के एक ही मदमोहनी प्रहार ने बाणासुर के भीतर के सोए हुए मद को जगा दिया है। आखिर है तो वो असुर ही। अभी तक आपने देखा कि इंद्र द्वापर युग तक प्रतीक्षा नहीं कर सका और स्वर्ग विजय की इच्छा लिए स्वर्ग जा पहुंचा, किंतु शिव जी ने इंद्रदेव को वापस लौट जाने पर विवश कर दिया। इंद्रदेव की प्रार्थना पर विष्णुदेव बाणासुर को मोह के बंधन में बांधने के लिए देवी माया को भेजते हैं, जो माता कुमारी का रूप धारण करके पुनः बाणासुर को लुभाती है।
किंतु उसे पाने में असफल बाणासुर क्रोधित होकर स्वर्ग में तोड़फोड़ करता है, देवताओं को प्रताड़ित करता है। आगे की कथा क्या मोड़ लेती है देखेंगे आगे के भाग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय माता। क्या हुआ असुरवीर, इतने भयभीत क्यों हो? इंद्र अपनी देव सेना के साथ स्वर्ग पर चढ़ाया है, इसी ओर आ रहा है वो। क्या? बाणासुर, बहुत दिनों तक तुमने स्वर्गलोक पर राज कर लिया, किंतु अब तुम्हें स्वर्गलोक छोड़कर जाना ही होगा। आक्रमण! आक्रमण! आक्रमण!